महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सिंघनपुर के बोहारपारा नेशनल हाईवे 53 पर आज किसानों ने प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे के किनारे किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सोसाइटियों में यूरिया की नगद बिक्री और जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। करीब 6 घंटे तक अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे रहे। इस बीच प्रशासन के अधिकारी बार बार किसानों को समझाइश देते नजर आए, लेकिन किसान उच्च अधिकारियों से चर्चा करने और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद बसना के विश्राम गृह में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और महासमुंद कलेक्टर, एसपी सरायपाली, एसडीएम, कृषि विभाग के उप संचालक, डीएमओ सहित आला अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में किसानों ने जिले के पंजीकृत ऋणी व अऋणी किसानों को खाद देने, जरूरतमंद किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध कराने और समितियों में खाद की बिक्री नगद में कराने की मांग रखी, जिस पर प्रशासन ने जिला स्तर की मांगों को लेकर जरूरतमंद किसानों को सूचीबद्ध कर निजी और समितियों के माध्यम से खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। तो किसान जो हमारे लोग थे और जो यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे उनमें हमने बात किया है। क्योंकि ये विषय राज्य शासन और विभाग के स्तर का है, हमने विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे उनका मीटिंग करवाने की तथा हमारे स्तर पे पत्राचार करने की सहमति दी है। वो जो विषय है फिर विभाग के स्तर पे हम भी अवगत कराएंगे, तो उस तरह से अच्छा पॉजिटिव निराकरण होने की संभावना है। जो अंत में जो जिला स्तर का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, खास तौर पे वितरण को लेके, क्योंकि जो यूरिया की प्राप्ति है वो प्रदेश में ही कम रही है अतः जिले को भी इस रबी में कम मात्रा मिली है। किंतु कुछ खास तौर पे ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें आ रही थी, तो हमने लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले भी कार्रवाई की थी। आज भी सुबह 2 जहाँ पे शिकायत सही पाई गई हमने सील कर दिया है, व्यवस्था कर दी है। परसों बसना और रायपुर के लिए 2 ट्रक की व्यवस्था हो गई है कि जो किसान जिनकी बहुत है उनका सूची भी बन गया है। हमारे प्रशासन के नजर रखते हुए हमारे लोगों के समक्ष परसों हम उसका वितरण सुनिश्चित करा देंगे। वो थोड़ा हमने अलग से भी उसके लिए व्यवस्था की है, तो उसमें वो सहमति मिली थी। ये सब मिला के किसानों का जो मांग थी उसमें सॉल्व हुआ है। तो वो अभी उन्होंने वहां से अपना आंदोलन स्थगित करते हुए गए हैं। हम परसों उनको जो हमने एक कहा था कि वो वहाँ यूरिया की आपूर्ति कर देंगे, वो हम करा लेंगे। देखिए, अभी तो वर्तमान में कम से कम प्रति एकड़ 3 बोरी यूरिया किसानों को चाहिए और अभी करीब करीब डेढ़ महीना होने जा रहा है और उसमें एक भी जो मात्रा है, पहली जो मात्रा है वो भी यूरिया की नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से जो फसल का जो उत्पादन है वो मार खाएगी और जो फसल का जो आने का जो अवधि है वो लेट हो जाएगा। तो इससे किसानों को काफी नुकसान होगी और इसी बात को लेकर के पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रशासनिक स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे थे कि तत्काल किसानों को यूरिया की जो मुहैया कराई जाए। हम देख रहे थे कि निजी दुकानों में उसका स्टॉक है, लेकिन वो निजी दुकानों में लादन और जो जिंक अन्य जो सामान है उसके साथ में यूरिया जो प्रति बोरी 266 रुपये मिलती थी वो 800 से 900 रुपये हो रहा था। तो इसमें आर्थिक रूप से किसानों को नुकसान हो रही थी। तो हमने आज कलेक्टर साहब से बातचीत हुआ है, तो उनका भी ये कहना है कि जो निजी दुकानों में भी जो खाद है, यूरिया की जो खाद है, वो सरकारी जो सहमतियों में जो जिस दाम पे जो बेचा जाता है उसी दाम पर किसानों को निजी दुकानों से भी उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर जो बसना ब्लॉक से मतलब महासमुंद से ज्यादातर जो किसाने हैं, यहाँ पर करीब करीब 2000 किसान यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। इनके साथ साथ में जैसे गरियाबंद जिला है, रायपुर जिला है, वहाँ से भी किसानों के जो प्रतिनिधि इस आंदोलन में शामिल होने आए थे, क्योंकि जो खाद की जो समस्या है वो केवल महासमुंद का नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है। और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो संगठनें हैं, जो किसान महासंघ से जुड़े हुए संगठन है, वो तमाम संगठनों के जो प्रतिनिधियां हैं अपने अपने जिलों में इस खाद के विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ में आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। कलेक्टर महोदय 2 दिन का टाइम लिए हैं, उसके बाद राज्य में जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे मीटिंग कराएंगे और नगद विक्रय के लिए हर जगह उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, सोसाइटियों में जहां जहां पहुंच गए खाद, वहां तत्काल 1 दिन में सभी को खाद दिया जाएगा। तीसरी बात कि सभी को प्राइवेट में कल 3 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक जितना भी हो सके उनसे, तो परसों शाम तक व्यवस्था कराएंगे। हमें 2 दिन तक तो सरकारी
छत्तीस सरकार से मांगे हैं टाइम कि 2 दिन में हम आपको मुलाकात करवाएंगे और हल करा देंगे करके। नहीं हुआ तो अगले बुधवार को फिर चक्का जाम करेंगे।